हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन 2 में अपने पास में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two number। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास में कह रहा है कि 26 एंड 91। इस क्वेश्चन का अपने को HCF और LCM दोनों अपन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन किस मेथड से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। चलो, तो सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग 26 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और 91 को मैंने इधर लिख लिया। बेटा, इनको अलग अलग करना मतलब सेपरेट तरीके से अगर अपन इसको निकालते हैं, इसी का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। उनको अगर एचसीएफ और एलसीएम के लिए अपन बोल दे तो वो एक मेथड यूज करते हैं एलसीएम के लिए कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ फाइंड आउट करते हैं। बेटा, एक साथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेथड अपने पास कहलाता है डिवीजन मेथड। और यहीं पे हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमें कहता है कि हमें इसको इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बाउंड कर रहा है, लेकिन अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये तरीका लगाते हैं जो कि डिवीजन मेथड। इससे आपके मार्क्स एग्जाम में कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें मेथड का ध्यान रखना है। जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें इन दोनों नंबर्स को यानी जितने भी नंबर्स आपको मिले उनको अलग अलग करके फिर सोल्व करना है। अब सबसे पहले 26 है, तो इसमें किससे डिवाइड होगा? 2 से अगर डिवाइड करते हैं अपन तो इसमें अपने पास क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, और यहाँ पे करेंगे तो 2 3 जा 6। अब 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि इसमें 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। ठीक है, क्लियर। 91 में आते हैं। 91 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, ना इसमें अपने पास में 3 से डिवाइड होगा और ना इसमें 5 से डिवाइड होगा। तो अपन नेक्स्ट नंबर पे गए तो इसमें अपने पास में अपन ने कर दिया इसको डिवाइड 7 से। जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 7 1 जा 7 आ गया, रिमाइंडर 2 बचा, 2 के आगे 1 लगा देंगे तो 21 बनेगा, और 21 में अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स गया। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, जब 7 से अपन ने डिवाइड किया तो अपने पास आया 13। अगेन इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा? 13। क्लियर। अब 26 को क्या करेंगे अपन? 26 के जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया 2 इंटू में 13। 91 के प्राइम फैक्टर है 7 इंटू में 13। ठीक है, क्लियर। अब है यहाँ पे अपने इसका फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में हमें वो नंबर लेना है जो इन दोनों नंबर का कॉमन नंबर हो। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो नंबर दिए हुए नंबर्स में से कॉमन आ रहा है, जो दोनों में ही हो, उसको अपन 1 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास में 13 जो है वो इन दोनों का कॉमन नंबर है, तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया अपने पास में 13 आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो अब इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो कॉमन नंबर अपने पास में है एक तो उनमें से एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, और जो नंबर अपने पास में बच गया 2 and 7 उसको भी अपन यहां लिख देंगे। क्लियर बेटा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 13 और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 182। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन 510 and 92। ये क्वेश्चन है अपने पास में 510 and 92। तो 510 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तो इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर आएंगे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, यहां से बचा 1 11 2 5 जा 10, और अगले अगेन कितना गया अपने पास में 1 कैरी 2 5 जा 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें अपने पास आया 255। अब इस नंबर में किससे डिवाइड हो रहा है वो चेक करते हैं। तो इस नंबर में यदि हम 3 से डिवाइड लगाते हैं 255 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की टेबल जब काउंट करेंगे 25 में तो वो जाएगा 3 8 जा 24, और 1 यहां से बचा तो आगे हो गया 5 तो 15, तो 3 5 जा
50। क्लियर। अगेन जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5, यहां से 3 बचा, आगे नंबर अपने पास में 5 है, तो कितना हो गया 35, तो 5 7 जा 35, तो 17 से नेक्स्ट नंबर डिवाइड हो जाएगा। सेम सिमिलरली अपन क्या करेंगे 92 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया अपने 92 में, तो अपने पास में आ जाएगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23, अगेन कितना आएगा 23 से। क्लियर। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 लिखते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई 23। क्लियर। अब यहाँ पे इनका फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मैंने आपको बताया कि जो नंबर अपने पास में मैच होगा वही लेंगे अपन। तो जब हमने देखा है कि इनमें से मैच क्या हो रहा है, ओनली 2 का पेयर मैच कर रहा है और कोई नंबर आपस में पेयरिंग में नहीं मैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं एलसीएम पे। क्लियर। अब एलसीएम में क्या होगा, जो नंबर मैच हो रहा है बेटा वो तो लिखना ही लिखना है, 1 टाइम्स अपने पास में आ गया 2। उसके बाद में जो मैच नंबर नहीं हो रहे हैं वो सारे भी एलसीएम में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब बचे हुए नंबर क्या है अपने पास में 2, फिर 3 लिख दिया फिर 5 17 और मल्टीप्लाई में 23। क्लियर। जब इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में बन जाएगा 23,460। ये आ गया इसका एलसीएम। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इनके हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किए। अब मैं इसी क्वेश्चन पर इसमें एक थ्योरम जो है, ठीक है, एक ये जो थ्योरम है ये थ्योरम वेरीफाई करवा रहा है। हालांकि क्वेश्चन जो फर्स्ट है अपने पास में उसमें सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में तीनों में ही अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये थ्योरम सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमें किन्हीं 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहें। यदि नंबर 2 से ज्यादा है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या है 2 नंबर्स हैं। तो इस पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको वेरीफाई करके बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट में आप खुद से वेरिफिकेशन करेंगे, जिन बच्चों से नहीं होता वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर नहीं हुआ, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देंगे। तो अब इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये देखो वेरिफिकेशन में लिखा मैंने एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है। अब एलसीएम कितना है अपने पास में 23,460 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना आया अपने पास में, एचसीएफ आया 2। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में अपने पास में जो ये 2 नंबर हैं 510 मल्टीप्लाई में 92। ठीक है स्टूडेंट। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0 आया, 6 2 जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है। इसी तरह आप 510 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 92 करेंगे, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मिलेगा 46,920। ठीक है। यदि आपका LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने अपना पूरा जो सॉल्यूशन है वो ठीक किया है। यदि कहीं पे गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई है, क्या तो HCF निकालने में या फिर एलसीएम, या फिर हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने में ही मिस्टेक हो जाए। तो बेटा बड़े ध्यान से इस चीज को करना है। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड में 336 एंड 54। ठीक है। इसके भी एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जो कि बराबर आ जाए किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ठीक है। तो देखते हैं 336। ठीक है। सबसे पहले डिवाइड किससे होगा 2 से होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहां से 1 रिमाइंडर बचेगा 13 हो गया, 2 6 जा 12। ठीक है। यहां से 1 बचेगा 16 हो गया, 2 8 जा 16।
क्लियर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा, अगेन 2 से किया 42 मिल गया, अगेन 2 से करेंगे 21 मिल जाएगा। 21 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे अपन, 3 से करेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21 होगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 7 से। क्लियर। तो इसी तरीके से अब अपन 54 का फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखो 2 2 जा 4 हुआ, यहां से 1 रिमाइंडर बचा, आगे 14 है, तो 2 7 जा 14। फिर आगे जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें 3 का रूल्स अप्लीकेबल हो रहा है। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, ठीक है। सेम तरीके से क्या करेंगे, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 336 उसमें हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 में करेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया कि जो मैच होगा वो, एचसीएफ में ये 2 मैच हो रहा है, 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो 3 का पेयर है इसके साथ में, ठीक है, एक ये अपने पास में मैच हो रहा है। और बाकी यदि अपन नंबर देखें, ठीक है, तो बाकी अपन नंबर देखें तो और कोई भी नंबर एक दूसरे का पेयरिंग नहीं बना रहे हैं एचसीएफ में, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब आती है बात एलसीएम की, ठीक है। एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम में देखो ये 2 का पेयरिंग मैच हो रहा है, वो हमने लिखा, 3 का पेयरिंग मैच हो रहा था, वो हमने लिखा। फिर जो नंबर बच गए जिनके पेयरिंग मैच नहीं हो रहे उन सभी को लिखना है। इसका मीनिंग 2 2 2, इन तीनों को लिख देंगे। यहां से ये जो 2 3 बचे हैं इनको लिखेंगे, और 7 को भी अपन राइट कर देंगे। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम बनेगा 3024, ठीक है। यहां तक तो बात थी कि हमने 336 एंड 54 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में अपने पास में थ्योरम दी हुई है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम कितना आया, 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया अपने पास में, 6 आया, ठीक है। उसके बाद में जो 2 नंबर हैं अपने पास में, वो नंबर अपने पास में 336 इंटू में 54। क्लियर। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास में, देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 6 4 जा 24, ठीक है। 2 कैरी आ गया अपने पास में, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18। दैट मीन्स क्या आया, 18,144 आया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लेक्शन 18,144, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया दोनों का सेम और बराबर आ गए। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने ना एचसीएफ और एलसीएम वो भी करेक्ट निकाले हैं और अपना मल्टीप्लेक्शन है वो भी करेक्ट है। चलो ये यहां से होता है अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये है। क्वेश्चन नंबर 2 अपन अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो अपने पास में है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो 12 के प्राइम फैक्टर अपन निकालते हैं। 2 से हो गया 2 6 जा 12, 2 से अगेन किया 2 3 जा, और 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में 15 से करेंगे तो 15 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा, 3 से। तो 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5। क्लियर।
उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे हो गया 21, ठीक है। 21 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर अपने 3 से चेक किया तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तीनों नंबर्स के क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स अपन ने निकाल लिए। अब इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर को अपन लिखते हैं कि 12 जो है उसके प्राइम नंबर क्या क्या आए, 2 इंटू में 3 आया, ठीक है। 15 का क्या आया, 3 इंटू में 5 आया। 21 का क्या आया, 3 इंटू में 7 आया, ठीक है। यहां से आप अपन फाइंड आउट करते हैं HCF, ठीक है। HCF में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सभी में मैच हो रहा है वो नंबर, तो सभी में कौन मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया अपने पास, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या बताया था, जो सभी में मैच होगा वो, तो ये नंबर जो है अपने पास में ये पेयरिंग कर रहा है 3, ये 1 टाइम्स अपन लिख देंगे। अब जो नंबर बच गए उनको भी एलसीएम में लिखना होता है, तो क्या क्या बच गया अपने पास में, 2 इंटू 2, यहां से बच गया 5 और यहां से बच गया 7, क्लियर। जब इन सभी का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें अपने पास में क्या आएगा, देखो 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, 3 2 जा 6, 6 को इससे किया 12, और 12 5 जा कितने हो जाएंगे 60, और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 420, ठीक है, 420 आ गए। ये था क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपसे पूछा एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 17, 23 एंड 29, ये क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब अपन देख रहे हैं तो 17 का जब अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो 17 में तो सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, हो गया। 23 ऑल्सो ए प्राइम नंबर, तो किससे डिवाइड होगा, 23 से, 1 टाइम्स आ गया, क्लियर। उसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा 29, अब 29 भी प्राइम नंबर है तो इसमें भी क्या हुआ 1 टाइम्स हुआ। यहां पर सभी में ये तीनों ही प्राइम नंबर दिए हुए थे, तीनों ही प्राइम नंबर जब अपने पास में दिए हुए हैं तो इनका HCF क्या होगा, देखो कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, तो इनका HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम में 17, ये नंबर आ गया 23 और ये नंबर आ गया 29, इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 11,339, 11,339। ये था आपका क्वेश्चन नंबर इस पार्ट का सेकंड। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें नंबर दिया हुआ है 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25 दिया हुआ है। अब 8 के प्राइम नंबर्स अपन निकाले तो 8 के प्राइम फैक्टर्स जो अपने पास आएगा, 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। 9 का अपन निकालते हैं इसी तरीके से, 9 का देखते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 में अपन फाइंड आउट करते हैं तो 5 5 जा 25 और फिर 5 से क्या 1, ठीक है। अब 8 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 5, क्लियर। यहां से इसके निकालते हैं HCF और LCM। तो सुनो, HCF में मैंने आपको क्या बताया था, HCF में मैंने आपको बताया कि जो सभी में मैच हो वो, अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 इसमें नहीं है, इन दोनों में 3 इसमें है तो इसमें नहीं है और इस नंबर में नहीं है, सिमिलरली 5 इसमें है तो इन बाकी नंबर्स में नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो बेटा वहां पे मैच होता है आपका 1, तो इनका HCF कितना आएगा 1। अब बात करते हैं इसकी एलसीएम की। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि जो मैच होता है उनको लिख रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई मैच हो ही नहीं रहा था, तो अब जितने भी नंबर्स अपने पास बच गए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उन सभी नंबर्स को अपन लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5,
इंटू 5। ठीक है, इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा 1800। उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 72। ठीक है, एक मिनट, तो ये अपने पास मल्टीप्लेक्शन में हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये क्लियर है, कितना आएगा 1800 आएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में हमने आज जो सीखा है, आज इस वीडियो में जो कवर किया है, उसमें आपके पास में क्वेश्चन थर्ड आपके पास में वही है, एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था, लेकिन उस क्वेश्चन में थ्योरम्स को वेरीफाई करवा रहा था। वो थ्योरम थी आपके पास में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो में कवर हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो बाकी के क्वेश्चन है उन पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।